पैतरे चलता और पैतरे चलने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं होता। एक बार इजराइल के साथ, एक बार उसके साथ, एक बार उसके साथ, आप कहीं तो स्टैंड करो। अगर आपको कहीं बीच बचाव करना है, मध्यस्थता क्या होती है कि दोनों तरफ से बोला जाए, एक तरफ से नहीं। सरकार में सुनवाई नहीं है, इसके अपने मंत्रालय नहीं सुनते, इसका अपना विदेश मंत्रालय नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं बोलना ना बोलना। यानी आपका कहना है विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुन रहा इजराइल फिलिस्तीन मसले पे। हमास पर जो एक अस्पताल था उस पर अटैक हुआ, 500 सुबेरे मरे थे, अब तक की 1000 के ऊपर का आंकड़ा निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल से बड़ी गंभीरता से बात कहना चाहता हूं, सारी जनता देश की सुने और देश की सभी पार्टियां सुने, ये खासकर बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जरूर सुने कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का इंतजाम कर लिया जाए। अगर कहीं देश की स्थिति, देश दुनिया में स्थितियाँ खराब होती हैं तो यकीनन मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी चीन ने या पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत की या किसी और देश की वजह से यहाँ पे लड़ाई का प्रभाव पड़ा, तो ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेगा, देश को पूरा जहन्नुम में झोंकने का काम करेगा। ये एक अनपढ़ गवार पागल किस्म का प्रधानमंत्री है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और खासकर भाजपा वाले। विश्व गुरु तो नहीं, विश्व गुरु कहीं नहीं है, वो विश्व गुरु नहीं है। वो आनंद फानन में पहली बार भी इजराइल के फेवर में बोल गया और इसका विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन के, तो कहीं ना कहीं ये इसकी अज्ञानता दर्शाती है। ये सही बात है, केजरीवाल ज्ञानी कैसे कर रहे हैं, एकदम टारगेट कर रहे हैं। केजरीवाल सही कहता है ना, चौथी पास राजा है, तो गलत नहीं कहता वो। इसीलिए मैं आप कुछ ज्यादा नाराज हैं। आप नहीं, मैं अगर कह रहा हूँ देश में बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी अगर कहरवाक प्रधानमंत्री आरएसएस ने नहीं सोचा होगा और बीजेपी के बड़े लीडर। इजराइल का प्रधानमंत्री साहब मदद इसीलिए तो करे, वो मदद करेगा ना जब कोई ऐसी आपदा आएगी तो। मेरे वो क्या कद्दू मदद करेगा जो आज खुद अपनी मदद के लिए वो है, उसने तो ऐसी आग लगाई है। हमास ने जो शुरुआत की है आज वो इतनी आगे बढ़ चुकी है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये लड़ाई कहीं बड़ा रूप ले लेती है तो इस देश में कार्यवाहक पढ़ा लिखा काबिल प्रधानमंत्री का भी इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये चौथी पास राजा देश को बर्बाद कर सकता है। मैं आपके चैनल्स में बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। आप हर बात गलत ले लेते हैं। प्रधानमंत्री ने इस समय बड़ा ही जबरदस्त निर्णय लिया है कि इजराइल फिलिस्तीन में कुछ हो जाए उन्हें जब बोलना नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल लेना चाह रहे हैं। कोरोना काल में वो न्यूट्रल लेना चाह रहे हैं ना, वो न्यूट्रल लेना चाह रहे हैं, तो पहले क्यों बोले? फिर आप पहले क्यों बोले? गलती हो गई, गलती हो गई तो आप ये रिपीट करते रहेंगे, ये गलतियां फिर करता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, 4,70,000 का आंकड़ा बता रहा है। कोरोना काल में 47 लाख लोग मरे हैं। इसके आंकड़े की क्या बात है? कोरोना बार बार चले जाते हैं। देखिए मीडिया बता नहीं रहा। कोरोना पे तालियां बजवाएगा, थालियां बजवाएगा और बेवजह सड़कों पे लोगों की मौत करवा दी। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये प्रधानमंत्री की अज्ञानता है। इसलिए जरूरी है देश में ऐसा कार्यवाहक या कम से कम इतने सब इंतजाम करे कि इससे कम से कम सत्ता का दुरुपयोग ना हो। सुनेंगे सवाल, मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री अज्ञानी कैसे हैं? वो तो ज्ञानी है ना। उन्होंने सऊदी अरब से भी दोस्ती कर रखी है, फिलिस्तीन से भी कर रखी है, इजराइल से भी कर रखी है, और उन्होंने कई कंट्री दुश्मनी किसी से नहीं कर रहे हैं। वो तो ये तो उनकी काबिलियत डिप्लोमेसी है ना। वो पैतरे चलता और पैतरे चलने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं होता। एक बार इजराइल के साथ, एक बार उसके साथ, एक बार उसके साथ, आप कहीं तो स्टैंड करो। अगर आपको कहीं बीच बचाव करना है, मध्यस्थता क्या होती है कि दोनों तरफ से बोला जाए, एक तरफ से नहीं। अब कुछ देश जो हैं इस्लामिक देश हैं वो फिलिस्तीन की तरफ है, कुछ इंग्लिश देश जो हैं इजराइल की तरफ है। ये बात तो कहीं ना कहीं समझ में आती है, मगर आप ये थोड़ी है कि इधर से कूदे इधर आ गए, इधर से कूदे उधर चले गए। आखिरी ये अज्ञानता का अपना ही विभाग जब ये कह दे विदेश मंत्रालय कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उसके बयान को काट कर रख रहा है। जैसे आपको याद होगा 15 लाख वाली बात कही थी मोदी ने, तो अमित शाह ने किस तरीके से उसको काटा था कि ये तो जुमला है। तब इसकी अपनी सरकार में सुनवाई नहीं है, इसके अपने मंत्रालय नहीं सुनते, इसका अपना विदेश मंत्रालय नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं बोलना ना बोलना। यानी आपका कहना है विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुन रहा इजराइल फिलिस्तीन मसले पे? मैं तो कहता हूँ ये बयान देने ही विदेश मंत्रालयों को चाहिए। अगर प्रधानमंत्री में इतनी अकल होती तो कहीं ना कहीं वो सही होता, उसका फिर विरोध भी ना होता कहीं पे भी। मतलब कहा ना कि एक जाहिलाना प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठ चुका है जो देश चलाने योग्य नहीं है। मैं बार बार बहुत ज्यादा नाराज है प्रधानमंत्री। नाराज नहीं, आप चला नहीं पा रहे हो, आप चला नहीं पा रहे हो, नाराज थोड़ी है। हम तो कहते किसी को भी भाजपा में ले आइए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे भेज दीजिए, कांग्रेसी को भेज